नमस्कार। इस वक्त जैसलमेर से एक दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता देते हैं, जैसलमेर के नगर परिषद की डंपिंग यार्ड को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। खुले में फैले कचरे, प्लास्टिक, जहरीली अपशिष्ट के बीच में बड़ी संख्या में गोवंश मरने का वीडियो सामने आने के बाद में क्षेत्र में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं हजारों गायों की मौत हो चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से बेसहारे गाय डंपिंग यार्ड में भोजन की तलाश पहुंच रही थी, जहां पर प्लास्टिक और जहरीले कचरे को खाने के बाद में हालात लगातार बढ़ती गई। अब सामने आए वीडियो ने पूरे मामले में बेहद गंभीर विषय बना दिया है। आपको बता देते हैं, करणी कृपा गौ सेवा दल के हाकमदान जैसलमेर ने इस घटना से बेहद दर्द बताते हुए अपनी पीड़ा जाहिर की है। उन्होंने बताया कि गौ माता के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग आज ज़मीन पर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर समय रहते प्रशासन और जिम्मेदार विभाग व्यवस्था संभाल लेते तो इतनी बड़ी गोवंशों की मौत नहीं होती है। हाकमदान ने आरोप लगाते हुए इस नगर परिषद में डंपिंग यार्ड में लंबे समय से खुले कचरा में डाले जाने की, लेकिन इसमें व्यवस्थित करने का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा है कि गोवंश में लगातार प्लास्टिक और गंदगी का मजबूरी से मौतें हो रही हैं। ये केवल एक सिस्टम की लापरवाही नहीं, बल्कि गोवंश के प्रति संवेदनशील का बड़ा उदाहरण है। उन्होंने ये भी कहा है कि देश में गायों के नाम पर राजनीति खूब होती है। चुनाव के दौरान गौ माता के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, बयानबाजी होती है, समाज में नफरत तक फैलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन धरातल पर गोवंशों की रक्षा की बात आती है तब जिम्मेदार लोग अपनी आंख मूंद लेते हैं। तब तक जिम्मेदार लोग नज़र नहीं आते जब तक उन्हें सवाल नहीं उठाया है। अगर वास्तव में गौ सेवा की भावना होती तो आज सड़कों पर डंपिंग यार्डों की गायों में ऐसी दर्दनाक मौत देखने को नहीं मिलती है। हाकमदान ने इस प्रशासन को इस मामले को लेकर निष्पक्षता से मांग की है। उनका कहना है कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों, संबंधित विभागों की जवाबदेही कार्रवाई होनी चाहिए और उन्होंने मांग की उठाई है कि डंपिंग यार्ड की स्थिति सुधारने, खुले कचरा डालने की रोक लगाई जाए और बेसहारा गोवंश को सुरक्षित व्यवस्था हेतु ठोस कदम उठाए जाएं। स्थानीय लोगों का कहना है, यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आने के दिनों में और भी भयावह स्थिति हो सकी है। और प्रशासन की मांग की है कि गोवंश मौतों की वास्तविक संख्या सामने ला जाए और पूरे मामले की सच्चाई जनता के सामने ला जाए। ये मामला जब तक केवल डंपिंग यार्ड तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था, नगर परिषद की कार्यशैली और गौ संरक्षण के दावों पर बड़े सवालों पर खड़े कर रहा है। क्षेत्र में लोगों का कहना है कि अब समय आ गया है, प्रशासन को इस मामले का पोल खोले और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। जिस तरीके से भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटना ना हो, हम इस वीडियो को जिस तरीके से प्रसारण कर रहे हैं उसको भी हम रिपोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो इसके पॉलिसी के खिलाफ होता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से गोवंशों की जो मौत की जो वीडियो सामने आया है, उसके बाद में क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। आपको बता देते हैं, इस मामले को लेकर हाकमदान ने अपने शिव विधायक सरसीद युवा सेहरा को अपील की है कि आप इस गायों के लिए आगे आए। क्षेत्र में हालात नाजुक बने हुए हैं। पिछले 1-2 वर्षों से करीबन 2 से 3 हज़ार गायों का मौत का मामला है जो जैसलमेर में बना हुआ है, परंतु प्रशासन चुप्पी नहीं ले रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको जैसलमेर से दिखा रहे हैं। अभी हाकमदान ने रविंदर सिंह भाटी को क्या अपील की है, आप जरूर सुने। रविंदर सिंह भाटी जो अभी पूर्व में हमारे विधायक शिव से हैं, जैसलमेर में युवाओं की धड़कन माने जाते हैं और हम भी काफ़ी लंबे टाइम से उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश में वो फ्री नहीं हो पा रहे हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ के नेता तो शायद मर गए हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं और यहाँ के जितने अधिकारी हैं हमारे यहाँ नगर परिषद के, जो पैसे के नाम पर तो डंडोरा पीट ही रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान जैसलमेर में सबसे बड़ा नाम आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ करोड़ों रुपए का फंड आता है इनको, फिर भी यहाँ गौ माता की स्थिति को देखा जाए तो बहुत ही बुरे हाल है। यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि आप अपने आंखों में देख भी नहीं पाओगे। और युवा जितने भी जैसलमेर के गौ रक्षक है, जीव प्रेमी है, हम सब बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हम समर्थन देंगे। हम रविंदर सिंह भाटी से गुजारिश करते हैं कि वो एक बार जैसलमेर की इस डंपिंग यार्ड के अंदर आकर इस विकासित इस गौ माताओं की जान बचाए और ऐसे ही युवा नेता जो है वही इस काम को कर सकते हैं। बाकी वाले नेताओं को तो पिछले 2 साल से हम रो रो कर बैठे हैं, हमारी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है और गौ माता के नाम पर वोट मांगने के लिए रात और दिन 50 चक्कर निकाल देते हैं और यहाँ डंपिंग यार्ड आने से उनको शर्म आती है। ऐसी बदबू, ऐसी गंदगी, ऐसा कचरा, प्लास्टिक गाय खा रही है, जहर खा रही है, गायों की हालत बेहाल है। और नगर परिषद आयुक्त साहब को तो इसी में अच्छा लगता है, राजनीति करनी हो या भाषण देने हो, और हम जैसों के तो फ़ोन उठाएंगे नहीं। उनको पता है कि खुली किताब करने वाले हैं, वो हमारी कोई भी एक कॉल अटेंड नहीं कर पाते हैं। हमने हर अधिकारी को फ़ोन किया, हमारा कोई अधिकारी फ़ोन नहीं उठाता है। कारण यही है, इनको पता है कि ये मुद्दे उठाएंगे सीधे। हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, हम गाय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं जैसलमेर के अंदर। अगर अब भी जैसलमेर की जनता जागरूक नहीं होती है तो मैं तो जैसलमेर की जनता को ये कहूँगा, अगर डूब के मर जाए इससे अच्छा है कि गौ माता का दूध ना पिए। बस। जय श्री राम, जय गौ माता।